अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के सरबराह और औरों के रूहानी पेशवा पीर पगारों के ज़ेर सदारत इजलास हुआ सदरुद्दीन शाह की रहायशगाह पर। इजलास में सदरुद्दीन शाह राजदी, सैयद गौस अली शाह, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रहीम, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, सरदार अब्दुर्रहीम ज़ैन शाह समेत दीगर इजलास में शरीक हुए। अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इरफान मरवत, जलाल शाह जामोट, राहिला मक्सी, बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा, मोहम्मद खान जुनेजो, राशिद शाह राशदी, सायरा बानू, अब्दुर्रज़ाक रायमू, जाम नफीस, गुलाम दस्तगीर राजड़, नंद कुमार गोगलानी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में नासरीन पीर पगारो ने कहा कि हम इस आरोज़ इलेक्शन को नहीं मानते। उनका कहना था कि मुझे तकरीर करना नहीं आती। ये जो इलेक्शन हुआ है बदतरीन हुकूमत के बाद भी ये नतीजा आए हैं। हम ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ये एंटी स्टेट इलेक्शन था, इसीलिए एंटी स्टेट इस इलेक्शन कहता हूँ कि मुजीब के पास 107 सीटें थी, भुट्टो साहब के पास 60 सीटें थी। मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि GDA ख़त्म करो। मैंने कहा कि GDA ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि जरदारी साहब के साथ अलाइंस करके कर लो और अपनी फंक्शनल लीग की सीटें मिल जाएंगी। कहा गया कि फिर GDA के सामने 0 लिखा हुआ है और MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। ये आरओ नहीं तो क्या है? पीर पगारों का कहना था कि आरोज़ का काम नहीं है। इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं। मैं कहता हूँ कि नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। पूरा सूबा जरदारी को देना था। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। मेरा वालिद 54th JHQ के साथ रहा। ये 2 सीटें हम भी पाक फ़ौज को वापस दे देंगे। जिस मुल्क में आपकी इज़्ज़त व इंसाफ न मिले, हम पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं। पीर पगारों ने बोगस इलेक्शन के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज की काल भी दे दी। हमें भी कहा गया कि फ़ौज के साथ चलना है। 2 सूबाई सीटें मिली हैं। हम एहतजाज के दायरे कार को बढ़ाएंगे। इजलास के रोज़ असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। हमारे 2 अरकान असम्बली से हलफ नहीं लेंगे। हम दीगर जमातों के साथ भी राब्ता करेंगे। निसार दुरानी ने इलेक्शन को सबोताश किया है। इसने जरदारी को पूरा का पूरा फ़ायदा पहुँचाया है। हम आवाम के वोटों पर डाका कबूल नहीं। हम लाड़काना वाक़े की मज़म्मत करते हैं। जिन पर फायरिंग हो रही उन्हें पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आज मुर्तज़ा जतोई, इरफान मरवत के ख़िलाफ़ इंसदादी दहशतगर्दी के केस बनाए गए हैं। लियाकत जतोई के कज़न पर मुकदमा बनाया गया है। पीर पगारों ने एहतजाज की क़यादत खुद करेंगे। हम GDA को पीर पगारों की क़यादत में आगे लेकर जाएंगे। ये कहना है सफदर अब्बासी का। पीर पगारों का कहना है कि बाजवा साहब ने जाते जाते एक पिंडोरा बॉक्स खोल गए कि बांग्लादेश का मामला सियासतदानों ने करवाया तो वो बताएं इस वक्त सदर कौन था। हम कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। हमारे एहतजाज में एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा। हम कोई खैरात की सीटें नहीं लेंगे। पीर पगारों का कहना है। उनका कहना था कि हम अगली हुकूमत नहीं चलने देंगे जब तक शफाफ इंतखाबात नहीं होते। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। आप एहतजाज करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज़ हो जाएगी। साफ़ ही का सवाल। बेटा बाप से नाराज़ होता है वो भी घर छोड़ जाता है। पीर पगारों का जवाब। नाजरीन, पाकिस्तान फंक्शनल मुस्लिम लीग जो सिंध में गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में 7 से ज़ायद सीटें जीत चुकी थी, लेकिन इस मरतबा GDA को दीवार से लगाया गया। GDA को अब एहसास हुआ है कि वो GDA के प्लेटफार्म के साथ वो साथ देती इमरान खान का, जबकि इससे ये काम करवाया गया और साथ दिलवाया गया मुस्लिम लीग नून का। ये 11 जमातें इत्तेहाद बनाकर सिंध में उतरी थी जिसमें MQM और JUIF समेत दीगर जो कॉम्परस जमातें हैं वो भी GDA के हमरा थी। इस मरतबा उन्हें 7 सीटों से भी महरूम कर दिया गया और 2 सीटें, एक सांगड़ और एक खैरपुर
کنگری سے پیر پاگاروں کے بیٹے اور ایک راجڑ اور دیگر جماعتیں MQM سمیت وہ کراچی سے کامیاب ہوئیں، لیکن پیر پاگاروں کی GDA خود اتحاد کے باوجود بھی مکمل طور پر ناراض اور ناکام رہیں۔ GDA کو 0/0 ملی سیٹیں، جس کے بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے پیر پاگاروں کی جانب سے۔